अब मैं फिरोज़ खान नज़रें झुकाकर आप सबको बुला रहा हूँ, आइए और ये नाइंसाफ़ी पे आवाज़ उठाइए। आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते। कांग्रेस के सीनियर लीडर फिरोज खान, साबिक कॉर्पोरेटर ख्वाजा बिलाल और सामाजिक कारकुन मोहम्मद सलीम ने शहरिया ने हैदराबाद से अपील की कि वो 24 फरवरी को कुली कुतुब शाह स्टेडियम में मुनक़िद होने वाले एहतजाजी मुशायरे में भारी तादाद में शरीक हों। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि रजा इलाही फाउंडेशन की जानिब से मुनक़िद होने वाले इस मुशायरे में नामवर शायर इमरान प्रताप गढ़ी के बशमूल मुल्क के सरकर्दा शोरा शिरकत करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि काफ़ी जद्दोजहद के बाद अदालत के जरिए मुशायरे के इनेकाद की इजाज़त हासिल की गई है। पूरे मुल्क में एहतजाज जारी है, लेकिन सिर्फ तेलंगाना खासकर हैदराबाद में एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो NRC और NPR के मामले में मरकज से मुफाहमत कर चुकी है। चुनांचे हुकूमत 1 अप्रैल से NPR पर अमल करने जा रही है। इन कायदीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर हसन नबीसी से मुतालबा किया कि वो NPR पर अमलावरी की सूरत में TRS से अपना रिश्ता तोड़ ले। रहमान मैं प्रेसिडेंट रज़ा इलाही फाउंडेशन की जानिब से 24 फरवरी के दिन शाम 6 बजे से 10 बजे तक कुली कुतुब शाह प्ले ग्राउंड के ऊपर ये जो हिंदुस्तान में काला क़ानून लाया गया बीजेपी की जानिब से, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए एक बड़े पैमाने के ऊपर एहतजाजी मुशायरा व जलसा मुनक़िद करने का फ़ैसला किया। लेकिन बड़ी ही तकालीफ़ के बाद, बहुत ही क़ानूनी अड़चनों के बाद हम जद्दोजहद करते रहे और हाई कोर्ट में हम रुजू हुए। हमने पूछा कि यह हमारा जमहूरी हक़ है एहतजाज करना, चूँकि KCR की हुकूमत हैदराबाद के अंदर प्रोटेस्ट करने नहीं दे रही है, ख़वातीन को गिरफ़्तार किया जा रहा है, लोगों के ऊपर संगीन दफ़ात लगाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि औरतों और जवान बच्चियों को गिरफ़्तार किया गया। सारे हिंदुस्तान के अंदर एहतजाज होता है। यूपी में 11 नौजवान शहीद हो गए इस प्रोटेस्ट में, और हिंदुस्तान के हर कोने में बच्चों से लेकर जवान और ज़ईफ़ ख़वातीन, 80 साल के ख़वातीन आज शाहीन बाग के अंदर बैठे एहतजाज कर रहे हैं। और एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक़ है, लेकिन KCR हुकूमत पुलिस को सख्ती से ताकीद करती है कि आप परमिशन मत दो किसी एहतजाज का, पुरअमन एहतजाज का भी। ग्राउंड के अंदर एहतजाज पूछा जा रहा है, मैदान में पूछा जा रहा है, इंदिरा पार्क पे पूछा जा रहा है, ख़वातीन के एहतजाज को रिजेक्ट किया जा रहा है। ये बहुत ही हमारे साथ, हमारी कम्युनिटी के साथ ये KCR साहब बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। ये KCR की हुकूमत 1 अप्रैल से NPR का सर्वे होने वाला है और उनकी जो अलायंस जमात है मंजिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके साथ है। उनका अखबार एतमाद लिखता है कि NPR जो है कोई नुकसानदेह नहीं है, यानी एक बड़ी साजिश है बीजेपी की, जिसमें यमायम TRS मिली हुई है और बीजेपी यहाँ पे NPR जो है इम्प्लीमेंट कर रही है। मैं सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी साहब को चैलेंज करता हूँ, अगर NPR का सर्वे शुरू होने से पहले अगर शुरू होता है तो आप TRS के साथ अपने अलायंस को तोड़कर बताइए, वरना मुसलमानों के दरमियान में आप सूरत बताने के काबिल नहीं रहेंगे। PR ही उसके बाद जाके NRC बनेगा, और जब NRC बनेगा तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा होंगे और हमारे जो गरीब भाई हैं, जो 60% रिक्शा चलाते हैं, बंडी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है 2 वक्त का,
उनके पास डॉक्यूमेंट कहाँ से आएंगे? उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है बताने के लिए। कई स्लम एरिया हैं जिसके अंदर हज़ारों लाखों लोग आज जो है ज़िंदगी गुजारते हैं, फुटपाथों पे ज़िंदगी गुजारते हैं। हम उनसे पूछेंगे आपके दादा का सर्टिफिकेट कहाँ है, आपके बाप का बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है, तो वो ला नहीं सकते। लिहाजा हैदराबाद के अंदर एमआईएम और टीआरएस ये दोनों मिलकर यहाँ पे जो है एनपीआर को 1 अप्रैल से लागू करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए हम एहतजाजी जो है प्रोग्राम रखे हैं और आप लोगों से अपील करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप शरीक हों। इसके अंदर हिंदुस्तान के सबसे बड़े शायर, इनकलाबी शायर इमरान प्रतापगढ़ी अपना कलाम हैदराबाद में पहली मर्तबा सुनाएंगे और रेवंत रेड्डी साहब रुकने पार्लियामेंट और अलका लांबाजी और दूसरे ओरिएटर्स, अभी हम नाम डिक्लेयर करना नहीं चाहते, ज़ेर सदारत जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां साहब, मैनेजिंग एडिटर सियासत न्यूज़पेपर, इस प्रोटेस्ट की जो है सदारत करेंगे। और इसके तमाम मेहमान खुसूसी, इसके जो ऑर्गेनाइज़र हैं, रज़ा इलाही फाउंडेशन को जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है वो ख्वाजा बिलाल साहब हैं, एक्स कारपोरेटर कांग्रेस लीडर, और ये हमारे जो वीआईपीज़ हैं, जो हमारे करम फरमा हैं, इसके लिए जो निकल के जिद्दोजहद कर रहे हैं, मेरे भाई जनाब फ़िरोज़ खान साहब, अली मस्कती साहब, गौस साहब एक्स कारपोरेटर, मोहम्मद अली शब्बीर साहब, ईसा मिस्री साहब, ये और भी बहुत से नाम हैं जो इस प्रोग्राम के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आप तमाम का ताउन हमारे साथ है और हम उम्मीद करते हैं, आवाम से अपील करते हैं कि लाखों की तादाद में खुली कुतुब शाह ग्राउंड के ऊपर 6 बजे जमा हो जाइए। ठीक 6 बजे मगरिब की नमाज़ के साथ हम प्रोग्राम को शुरू करेंगे। उसके बाद आप इमरान प्रतापगढ़ी को सुनिए हैदराबाद के अंदर, और एहतजाज किस तरह मनाया जाता है, किस तरह एहतजाज होना सारी दुनिया के अंदर हैदराबाद के एहतजाज का नाम होगा। मैं जनाब ख्वाजा बिलाल साहब, ऑर्गेनाइज़र जलसा, प्रोटेस्ट जलसे से मैं ख्वाहिश करूंगा आपको मुखातिब करेंगे। हैदराबाद के आवाम के दिलों में गुस्सा है, जो जोश है, जो सीए के ख़िलाफ़ में, एनआरसी के ख़िलाफ़ में, एनपीआर के ख़िलाफ़ में जो जोश है, आवाम के दिलों में जो गुस्सा है, उस गुस्से को निकालने का मौका हाई कोर्ट ने हमको दिया है 24 तारीख़ के दिन खुली कुतुब शाह मैदान के अंदर। आप तमाम से मैं आप तमाम व्यूअर्स को जो है मैं अपील करता हूँ कि आइए एक इत्तेहाद का मुजाहरा करते हैं और हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा पैगाम देंगे कि हैदराबाद का मुसलमान अभी मरा नहीं, अभी ज़िंदा है। हम हमेशा ठहरेंगे, हमेशा ठहरेंगे, हमेशा ठहरेंगे। मिले हैं उसके अंदर सबसे पहला कन्फर्मेशन जो है हमारा इमरान प्रतापगढ़ी, जो एक यश भारती अवार्ड के पुरस्कार से नवाजे गए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जो है वो मुशायरे में जो है उनका खुसूसी बयान होगा, और साथ ही साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि रेवंत रेड्डी साहब जो मल्काजगिरी के एमपी हैं, उनसे भी हमारा कन्फर्मेशन मिल चुका है, और दीगर हजरात भी हैं। मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता जब तक उनके कन्फर्मेशन नहीं मिलते हैं। नदीम जावेद साहब AICC के माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं जो ऑल इंडिया के, उनका भी हमको कन्फर्मेशन मिल चुका है। तो ये 3 कन्फर्मेशंस हमारे पास है, इसलिए बाकी के नाम भी इंशाअल्लाह ताला 24 घंटे पहले अदालत के हुक्म के मुताबिक पुलिस स्टेशन तक पहुंचा दिए जाए। टाइमिंग क्या रहेगी? 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक रहेगी, और हम कोशिश करेंगे कि हम किसी भी किस्म से कोर्ट के या पुलिस के कोई ऑर्डर को वायलेट ना किया जाए। ख़वातीन के लिए खुसूसी एहतमाम किया गया है। एक सेपरेट गेट खुली कुतुब शाह मैदान के अंदर जो ख़वातीनों की दाखिले की गेट बनाई गई है, और पर्दे का भी खुसूसी एहतमाम किया गया है। और हम कोशिशें ये कर रहे हैं कि वहाँ पर मोबाइल टॉयलेट्स रखा जाए, ताकि अगर किसी को ज़रूरत के लिए मोबाइल टॉयलेट्स को अगर इस्तेमाल करना पड़े तो ख़वातीन को कोई दुश्वारियाँ पैदा ना हो। हम JAC के तमाम मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार है, बिलखुसूस मुश्ताक मलिक साहब का और हमारे उस्मान मोहम्मद खान साहब का और दीगर तमाम अफराद का हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपनी अपीलों को जारी किया है। और JAC के तमाम मेंबरों का हम तहे दिल से शुक्रगुजार है कि उन्होंने मिलियन मार्च की कामयाबी के लिए जैसे लोगों से अपील की थी, हमारी भी मुशायरे को और हमारे एहतजाजी प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए उन्होंने अपील की, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। मेहमान खुसूसी होंगे, और हम कोशिश करेंगे, क्योंकि कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर हमारा ये है कि 6 ओरिएंटर्स, 6 स्पीकर्स को जो है परमिशन दिया जाए। 6 से ज़्यादा तकरीरें वहाँ पे होने पे कोर्ट का वायलेशन होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसर से रहेंगे, लेकिन आवाम के दरमियान में हकीकी मैसेज, हकीकी पैगाम आवाम तक पहुँचाया जाए, ये हमारी कोशिश होगी। रियासत तेलंगाना, खुसूसी हैदराबाद, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी माँ और मेरे बहनों,
मेरे मीडिया के साथियों और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी एक अपील है, आपसे गुजारिश है, 24 फरवरी 6 बजे सिटी कॉलेज के पास कुली कुतुब शाह स्टेडियम है, वहाँ पर CAA, NPR और आने वाला NRC, इस पे एहतजाजी जलसा है हमारा। आप सबसे अदबन गुजारिश है कि आप उसको एक तारीख़ी जलसा बनाइए, लाखों की तादाद में आइए। हमारी आवाज़ दिल्ली तक जाना है। वहाँ पे 2 बंदरां हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। हमारी गूंज उनको सुनाई देनी चाहिए। हिंदुस्तान के हर मुसलमान के हक़ की बात है, इंसाफ की बात है, विखार की बात है। और जो हमारे अदर कास्ट है, अदर धर्म के लोग हैं, दूसरे मज़हब के लोग हैं, उन सबको हमारे तरफ से दावत है, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है दस्तूर खतरे में है। दस्तूर खतरे में है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम सॉवरन, सोशल, सेकुलर, डेमोक्रेट और रिपब्लिक, इसका मतलब क्या है? हम सब एक है। और ये जो कानून ये जो लाए, इसमें सेकुलरिज्म को ख़त्म कर दे रहे हैं आप एक हर धर्म के लोगों को आप सिटीजनशिप देते बोल रहे हैं, और सिर्फ एक मुसलमान को आप डिलीट करते बोल रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बीजेपी पार्टी हमारे और आपके दिलों में शर पैदा कर, हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब का मजाक उड़ाया जा रहा। आप और हमारे भाईचारे को ख़त्म करना चाह रहे हैं। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, एक पाकिस्तान बना था, एक हिंदुस्तान बना था। पाकिस्तान मज़हब के आधार पे बना था, हिंदुस्तान इंसानियत के आधार पे बना था। गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, अंबेडकर की सदारत में एक हमारा दस्तूर बना है, जहाँ पे ऑल आर इक्वल, नो रिलीजन, नो रीजन। और आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को भी हम दावत देते, आइए मिलके फाइट करेंगे और कभी भी ये एनआरसी को हम लागू होने नहीं देंगे। तो हम सबको यूनाइटेड होना है, फिर उसके बाद चुनाव के टाइम पे देख लेंगे। अब मैं फिरोज़ खान नजरें झुकाकर आप सबको बुला रहा हूं, आइए और ये नाइंसाफी पे आवाज़ उठाइए। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत।
गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।